आज हम स्टडी करते हैं पीएन संधि डायोड का धारिती प्रभाव, पीएन जंक्शन डायोड पर कैपेसिटेंस इफेक्ट। पिछले खंड में अपन ने ये देखा था कि डायोड के संधि स्थल पर एक डिप्लेशन लेयर बन जाती है। उसके दोनों ओर विपरीत प्रकृति के अधिशंक रूप से मुक्त आवेश संग्रहित होते हैं और अवक्षय परत इन दोनों प्रभावों को अलग अलग करती है। यह पीएन संधि डायोड एक साधारण संधारित्र के समान माना जा सकता है, जिसमें मुक्त आवेश युक्त पी व एन प्रभार संधारित्र की प्लेटों के समान तथा अवक्षय परत पराविद्युत माध्यम के समान माना जा सकता है। इस प्रकार पीएन संधि डायोड विद्युत परिपथ में एक वास्तविक संधारित्र के समान भी कार्य करता है, जिसकी धारितीय संधि धारिता जंक्शन कैपेसिटेंस कहलाती है। संधि धारिता अवक्षय परत की मोटाई के समानुपाती होती है। पीएन संधि पर अवक्षय परत की मोटाई आरोपित वोल्टता पर निर्भर करती है। फॉरवर्ड वोल्टेज लगाने पर अवक्षय परत की मोटाई कम हो जाती है तथा रिवर्स बायस लगाने पर यह बढ़ जाती है। इस प्रकार परिणामी धारिता आरोपित वोल्टता का फंक्शन होती है। इसके अतिरिक्त संधि धारिता इस बात पर डिपेंड करती है कि संधि के निकट आवेश वितरण किस प्रकार से है, जो कि संधि की रचना की प्रक्रिया पर निर्भर होता है। सबसे पहले स्टडी करते हैं अपन लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन। सर्वप्रथम एक रेखीकृत प्रमाणित संधि लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार की संधि के लिए अपद्रव्य घनत्व, विभव, आवेश घनत्व का अवक्षय परत में परिवर्तन चित्र फर्स्ट में प्रदर्शित है। देखिए इसमें बता रखा है जैसे ही। तो यहाँ पर आवेश घनत्व का परिवर्तन सरल रेखीय माना गया है, यानी आवेश घनत्व रो इजिकल टू ए एक्स, या जहाँ ए इजिकल टू ई एन ए प्लस एन डी अपॉन डी। इस चित्र में बता रखा है, देखिए आप। उपरोक्त संबंध के लिए कल्पना की गई कि दाता ग्राही अशुद्धियाँ पूर्णतः एक्टिव है। अवक्षय परत में किसी बिंदु x पर एक विमीय समीकरण पॉइजन इक्वेशन से दे सकते हैं अपन। तो d2vx अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। तो जहाँ vx उस बिंदु पर विभव है तथा एप्सिलॉन माध्यम की परमिटिविटी है। अवक्षय परत के बाहर p व n पदार्थों की चालकता यथेष्ट होने से इन प्रभावों में विभव परिवर्तन नगण्य माना गया है। समीकरण 1 व 2 से d2vx अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए एक्स अपॉन एप्सिलॉन समीकरण 3 मिल जाएगी। इसको इंटीग्रेट कर लें तो अपने को ये इक्वेशन मिल जाएगी, जो बीच में डी वी एस अपॉन डी एक्स के रूप में मिल जाएगी। लेकिन यहाँ लिमिट लगाएं अपन x इक्वल टू प्लस माइनस डी बाई टू पर डी वी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो इससे कॉन्स्टेंट c1 की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी, ए अपॉन 8 एप्सिलॉन डी स्क्वायर। इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो इक्वेशन 4 मिल जाएगी, डी वी एस अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस ए अपॉन एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए अपॉन 8 एप्सिलॉन डी स्क्वायर के रूप में। और इसको वापस इंटीग्रेट कर दें तो वी एक्स की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी, उसमें कांस्टेंट c2 आएगा इक्वेशन 5 के रूप में। तो संधि पर कुल विभवांतर v माइनस वी बी है, जहाँ v एक्सटर्नल पोटेंशियल जो यहाँ पर अप्लाई किया गया वो है। तो यानी v माइनस वी बी इजिकल टू वी डी ए बाई 2 माइनस वी माइनस डी अपॉन 2। तो इन दोनों को अपन इक्वेशन 5 से इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो अपने को इनका जो डिफरेंस वो मिलेगा ए डी क्यू अपॉन 12 एप्सिलॉन इक्वेशन 6। इस प्रकार अवक्षय परत की मोटाई की विभवांतर पर निर्भरता इक्वेशन 7 से डिफाइन कर सकते हैं अपन। डी इजिकल टू 12 एप्सिलॉन अपॉन ए वी माइनस वी बी पावर 1/3। संधि के एक और x इजिकल टू डी बाई 2 अधिकतम आवेश घनत्व रो m को दिखाता है। इससे इस ओर कुल आवेश q का मान रो m ऊंचाई और डी बाई 2 आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। इसलिए q इजिकल टू ये वैल्यू दे सकते हैं, हाफ डी बाई 2 ए डी बाई 2 इजिकल टू ए डी स्क्वायर अपॉन 8। तो इस तरह से q की वैल्यू अपनी मिल जाएगी इक्वेशन 8 से, ए रेस्ट पावर 1/3 अपॉन 8 12 एप्सिलॉन वी माइनस वी बी पावर 2/3। इसी प्रकार संधि के दूसरी ओर इसी परमाणु का परंतु विपरीत आवेश होगा। संधि की धारिता नियत नहीं है वरन विभव का फलन है, अतः संधि के लिए इंक्रीमेंटल कैपेसिटेंस प्रत्यावर्ती संकेतों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। इक्वेशन से c की वैल्यू मिल जाएगी अपने को, c इजिकल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी। इससे इक्वेशन 9 मिल जाएगी अपने को। और इक्वेशन 9 क्या शो कर रही है? ये शो कर रही है कि d का मान रखने पर प्रति एकांक काट क्षेत्र अवक्षय प्रभाग या संधि की धारिता का मान c इजिकल टू एप्सिलॉन अपॉन डी से दिया जाएगा। यदि संधि का क्षेत्रफल a है तो कुल धारिता c इजिकल टू एप्सिलॉन a अपॉन डी की फैराडे के रूप में दिया जाएगा। सामान्य अल्प वोल्टताओं के लिए c का मान 10 से 15 पिको फैराडे की कोटि का होता है। v का मान यहाँ पर नेगेटिव प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार से दूसरा अपन कर सकते हैं कि एब्रप्ट जंक्शन सहसा परिवर्तन युक्त संधि हो तो उस केस में क्या होता है। डिफ्यूजन या एलोइंग तकनीक के द्वारा जब अशुद्धियों का एकदम से अपन एब्रप्ट चेंज करते हैं तो उस केस में एन जर्मेनियम के आधार वेफर पर इंडियम जो पी प्रकार की संरचना करने वाली अशुद्धि है का मिश्रण किया जाता है। तो कुछ इंडियम जर्मेनियम के प्रभाव में विस्तृत होकर उस भाग को पी अर्धचालक बना देगा। इस भाग की मोटाई अत्यल्प होगी
विसरण प्रभाग तक n प्रभाग में दाता घनत्व नियत बना रहेगा और एक अत्यल्प दूरी से अशुद्धि p प्रकार के अचालक बना देगी। इस p प्रभाग में ग्राह्य अशुद्धि का घनत्व Na n प्रभाग में दाता घनत्व से बहुत अधिक होगा, यानी Na इज मोर देन Nd। सहसा परिवर्तन युक्ति संधि के लिए अशुद्धि वितरण आवेश विभव परिवर्तन चित्र में प्रदर्शित है, यानी इसके अनुसार अपन देख सकते हैं कि किस प्रकार से वोल्टेज एकदम से चेंज होता है। देखिए चित्र 2.16.2। तो इससे इस प्रकार के संधि के लिए अवक्षय परत लगभग n प्रभाग x = 0 से x = d तक स्थित होती है और उसमें आवेश घनत्व रो नियत होता है, तो रो = E/Nd। पोइजे इक्वेशन से अपन ये इक्वेशन दे सकते हैं, इसके दो बार समाकलन सीमांत बंधन से Vx = -ρx²/2ε + C1। तो कुल विभवांतर का परिमाण V - VB - VD - V0 = ρd²/2ε इक्वेशन 14 मिल जाएगी, जिससे अवक्षय परत की मोटाई d = ये इक्वेशन 15 मिल जाएगी 2ε V - VB/ρ पावर हाफ। अतः एकांक काट क्षेत्र की संधि की एक और कुल आवेश Q = ये दिया जाएगा, इसलिए वर्धिक धारिता Fc = ΔQ/ΔV, यानी ये वैल्यू ε/d के बराबर। तो एक क्षेत्रफल की संधि के लिए εA/d इक्वेशन 16 को यूज़ कर सकते हैं अपन यहाँ। तो पीएन संधि की धारिता की आरोपित विभवांतर पर निर्भरता का उपयोग इस प्रकार की संधि का वोल्टता नियंत्रित धारिता के रूप में यूज़ किया जाता है। परिवर्तनशील प्रतिघात की युक्ति होने से इसे वेरिएबल रिएक्टर या संक्षेप में वेक्टर भी कहते हैं। ऐसी युक्ति सूक्ष्म तरंग इलेक्ट्रॉनिक में बहुत उपयोगी होती है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका बहुत यूज है। थैंक यू, आज इतना ही बहुत है। ओके।